उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार। पत्रकार सुरक्षा के दावे होते हैं, लेकिन पत्रकारों पर लगातार आए दिन अत्याचार होते हैं, उन पर हमले होते हैं, जानलेवा हमले होते हैं। यहीं तक नहीं, जौनपुर की घटना में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या तक कर दी गई। लेकिन क्या है, आज ऐसा ही वाकया जनपद अम्बेडकर नगर में हुआ है। अम्बेडकर नगर में एक पत्रकार राजकुमार मौर्य को रात्रि में देर शाम को घर लौटते समय गोली मारी गई। जो सूचना मिली और सूचना के अनुसार सीएससी जहांगीरगंज से रेफर होने के बाद जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर इस समय इलाज हो रहा है। यहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं, राजकुमार मौर्य है। इसके बारे में हम आपको किस तरीके से उत्तर प्रदेश योगी के अपने उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उस पर मैं पर्दाफाश। क्या हुआ राजकुमार? सर, मैं बाजार लेकर के घर जा रहा था। मुझे किसी बात का कोई अंदेशा नहीं था। मैं जब अपने घर के करीब पहुंचा, करीब 500 मीटर की दूरी पर, तो वहाँ 2 लोग पहले आए। उन्होंने मुझसे रास्ता पूछा, हमने उनको रास्ता बताया। इतने में वो दोबारा पूछे, तब तक देख रहे हैं पीछे से 3 गाड़ी और आ रही, जिसपे 6 लोग सवार थे। तो हमको शंका हुई, हम गाड़ी और वहाँ से जो है हम भागना चाहे, लेकिन जो रास्ता पूछ रहा तो मेरी गाड़ी को पकड़ लिया और मैं बगल में धान में पानी भरा था, वहाँ पे हम गिर गए। अब गिरने के बाद उठे और कुछ दूर तक गए, घास थी उसमें फिर गिर गए, तब तक ये गोली चला दिया। करीब 2 फायर किया। 2 फायर जो पहले किया है वो मेरे दोनों जंघे में लगी है। उसके बाद फिर हम उठ के वहाँ से भागना शुरू किए, तो फिर 2 फायर किया, तो 4-5 राउंड गोलियाँ चली गई और किसी तरह से हम वहाँ से बच। कितनी गोलियां लगी आपको? 2 गोलियाँ लगी। क्या जो लोग थे उनमें पहचान हो पाई किसी की, जिनको आप पहचान रहे हैं? तहरीर के अनुसार आपने नामजद आपके पुत्र ने आपके बताने के अनुसार या किसी तरीके से जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है गंभीर धाराओं में हुआ, उसी समय आप पहचान लिए कौन? जी, एक राधेश्याम पांडे, जो माफिया किस्म का आदमी है, और हालांकि मुझसे उससे कोई दुश्मनी नहीं थी कभी, ना कुछ उससे लेना देना। और वो क्यों मुझे मारा, अब वो उसी से पूछने पर पता चलेगा। एक राधेश्याम पांडे, एक प्रभाकर तिवारी और एक विकास विश्वकर्मा है, एक जो है यादव है बनघटा का, वो गिरफ्तारी उसकी हुई है। जो भी हुआ हो, लेकिन वाकया ये आता है कि जानलेवा हमला, एक पत्रकार की जान ले लेना। क्या कुछ पुरानी रंजिश नहीं रही है किसी प्रकार की ऐसी खबर चलाने को लेकर? क्योंकि होता क्या, पत्रकारों के साथ, मैं खुद पत्रकार हूँ, मेरे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। मेरे ऊपर भी कई मुकदमे खबर चलाने के कारण दर्ज हुए हैं। लगातार यह सीएम योगी के अपने उत्तर प्रदेश में होता रहा कि अगर पत्रकार किसी समस्या का हल दिखाता है, मान लीजिए किसी नेता के खिलाफ खबर चला दिया, तो वो बीजेपी के अगर नेता है तो अपने सत्ता का सीधा दुरुपयोग, उनकी भाषा में उपयोग होगा, लेकिन हमारी भाषा में वह सत्ता का सीधा दुरुपयोग करते हुए थाने पर मिलकर, प्रशासन से मिलकर वह मुकदमा दर्ज कराते हैं पत्रकारों के ऊपर। ऐसा एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। मैं कह सकता हूँ, मैं खुद इस बात का गवाहगार हूँ। लेकिन किस प्रकार की खबर जो है चलाए होंगे, कैसे क्या रंजिश रही होगी? आप तो ये जनता में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं। आप क्षेत्र में हो रहे क्राइम पर आवाज़ उठाते, तो कभी ऐसा हुआ कि इसके पहले भी आपको धमकियाँ दी गई हों? इससे पहले भी राधेश्याम पांडे आपसे कुछ कहे हैं? जी, पिछले खबर लिखने की वजह से एक बार आईडियो पर मुझे धमकी दी गई थी उनके द्वारा। फिर उसमें जो है हमने थाने पर तहरीर भी दिया था, लेकिन दरोगा जी बुला करके सुलह करा दिए थे और कहे कि कोई घटना नहीं होगी, कोई घटना होगी तो मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद करीब 2 से ढाई या 3 महीने बाद। ये कौन दरोगा थे जो सुलह कराए? विजय तिवारी। यही थे जो मौके पर? जी, यही थे जो मौके पर यही कहे थे कि कोई घटना होगी उसके हम जिम्मेदार होंगे। जी, यही है तो कहे, यही कहे। और उन्हीं के समय में ऐसी घटना घटी। जी, उस बार भी फोन पर तमाम धमकियाँ दी गई कि जान से मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तुमको। जैसे मैं पत्रकार हूँ, मैं गरीबों के लिए खबर भी लिख देता हूँ, और चीज़ है, इसी कारण से मुझसे जलते। मेरी उनकी कोई दुश्मनी नहीं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप खबर चलाएंगे, अपराध हो रहा उस पर खबर को जन्म देना। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब पत्रकार बेबाकी से खबर लिखता है तो उसके पीछे कुछ ऐसे लोग पड़ जाते हैं।
तो पांडे जी का कोई राजनीतिक कैरियर भी है या फिर अपराधी किस्म के आदमी? नहीं सर, वो गुंडा किस्म का आदमी है, उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और जिसको चाहता उसको जहाँ चाहता वहीं बेइज्जत करता है। और हमें भी कुछ दिन पहले थाने में ही विजय तिवारी के सामने, मतलब उनके सामने नहीं कहा, थोड़ी दूर पर कहा कि तुम्हें मारने के लिए मुझे 10 मिनट की समय बस बहुत है, तुम्हें मैं मार दूंगा। वो जो कहा था वो कर दिखाया? वो कर दिखाया, किसी तरीके से आप बचे? जी जी। बात होती है विजय प्रताप तिवारी की, जो इस समय राय सुल्तानपुर के थाना अध्यक्ष है। आपको बता दें, ये पहला पत्रकार नहीं, इसके पहले पिंटू कुमार पत्रकार को एक किसी पंडित जी ने रोका और उसकी गाड़ी को ठोकर मारा था। उसमें भी ये विजय प्रताप तिवारी ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। इन्हीं के क्षेत्र का पत्रकार था पिंटू कुमार। उसके बाद ये दूसरी घटना है, जबकि इनके विजय तिवारी जब वहाँ थाना अध्यक्ष थे उस समय भी राधेश्याम पांडे ने इन्हें मारने की धमकी दी थी, और जिसका इन्होंने ऑडियो याद है कि आपकी वो वीडियो ऑडियो वायरल हुई, तो वो धमकी देने के बाद विजय तिवारी करा देते हैं कि आप लोग समझौता कर लो, दुश्मनी अच्छी नहीं। इन्होंने भी मान लिया दुश्मनी अच्छी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। क्या मनसा थी राधेश्याम? जितने भी लोगों ने इस अपराध को किया है, जान से मारने की कोशिश की है, ये ऐसा आक्रमण किया है एक पत्रकार को मारने की कोशिश में, इनकी क्या मंशा रही है, यह सवाल बना हुआ। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, मुकदमा नामजद के भी हुआ है और 4 व्यक्ति। लेकिन देखना यह, आज अंबेडकर नगर में मुकदमे हैं जिसमें जातिवाद की बू आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आला अधिकारी पांडे, अपराधी पांडे, तिवारी जीएसओ ऐसे में जातिवाद का शिकार तो नहीं हो जाएंगे राजकुमार मौर्य, कि इनको न्याय मिल जाएगा? यह सबसे बड़ी बात है। मैं प्रशासन को या मेरा चैनल प्रशासन को जातिवाद नहीं कहता है, लेकिन आज की जो रवैया है, वह आज की जो कार्रवाई है, कुछ इसी प्रकार की हो रही है। फिलहाल सूचना होने के बाद सुलह, और सुलह के बाद इस प्रकार जानलेवा हमला, यह विषय बना हुआ है। ऐसे में कई मौर्य समाज के साथ साथ कई लोगों ने दुख प्रकट किया है और इस पर कार्रवाई की मांग किया है। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? अस्पताल में क्या सेवा हो रही है आपकी? सबसे पहले ये बताइए, क्या अस्पताल में जो देख रेख हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? सबसे पहली बात तो यह कि प्रशासन से मेरी यही मांग है, कप्तान साहब भी रात में आए थे, करीब 20 मिनट मेरे पास रहे हैं, बयान लिए हैं, सब कुछ किए हैं। मेरी यही मांग है कि राधेश्याम पांडे गुंडा आदमी है और दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, मुझे क्यों मारा इसका पता चलना चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। राजकुमार मौर्य सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन यह मीडिया का सवाल है, समाज कार्रवाई की मांग करता है, यह कब तक चलेगा? पत्रकार सुरक्षित है यह सीएम योगी कहते हैं, उनके अधिकारी कहते हैं, लेकिन पत्रकार कहाँ सुरक्षित है यह धरातल पर देख रहे हैं। चाहे वो बात जौनपुर की हो या अंबेडकर नगर में राजकुमार मौर्य की हो, या राय सुल्तानपुर में ही कुछ दिनों पहले हुए पिंटू कुमार की हो, पिंटू गौतम की हो, तो मामले में क्या कुछ होता है यह विषय बना हुआ है। लेकिन यह गुजारिश है आला अधिकारी से, सीएम योगी से, कि ऐसी घटना को आप तत्काल संज्ञान में लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। यहाँ जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इलाज में क्या, मैं कह रहा हूँ सुबह के आज 9:10 हो रहे हैं, अभी तक कोई आए हालचाल लेने स्टाफ के? आए थे, अभी 2 लोग आए थे, इसके पहले कोई नहीं आया। शाम को जब सीएससी हम जहांगीरगंज गए तो वहाँ मेरा तुरंत जो है कि ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ ग्लूकोज लगा के एम्बुलेंस बुलाए, हमको जिला अस्पताल में भेजे, क्योंकि 2 गोलियाँ लगी थी। और इसके बाद जब मैं इस ज़िले पर आया तो पहले तो आधा घंटा मैं ऐसे तड़पता रहा, कोई नहीं आया मेरे पास। आधे घंटे बाद लोग आते हैं तो टाँका मारते हैं, वो भी बिना सुन्न किए टाँका मारते हैं, पट्टी करते हैं, फिर चले जाते हैं। ना कोई दवा दिए, ना कोई इंजेक्शन लगाए, और करीब 9 बजने 10 बजने को। और मैंने इसकी जानकारी सीएमओ को भी दिया, और वो सीएचसी जो सीएचओ होते हैं उनको भी मैं जानकारी दिया, लेकिन अभी 2 लोग आए हैं, वो भी कुछ पूछ के निकल गए बाहर। मामला यह आता है ऐसे चिकित्सीय सेवाओं की, सीएमओ हैं, अच्छे चिकित्सा अधिकारी, इतने अच्छे हैं कि जिले में 17 अस्पताल प्राइवेट सील कर दिए गए। अच्छे हैं, ठीक है, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एक घटना होती है उस पर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन सीएमओ साहब आपसे यह भी सवाल है, विदाउट आपके निगरानी में कोई अस्पताल संचालित नहीं होता, क्या घटना होने के बाद आपकी निगाहें खुलती हैं? अच्छा ठीक है, अगर प्राइवेट अस्पताल कहीं ना कहीं सही नहीं कर रहे हैं तो आपके सरकारी अस्पतालों में क्या सुविधा है, ये आप बताइए। ये सवाल उठता है। एक पत्रकार
एक वरिष्ठ नागरिक अगर इस तरीके से इलाज के बिना तड़प रहा हो, उसका समुचित इलाज ना होता हो, तो एक गरीब का एक आम अस्पतालों में क्या इलाज होता होगा ये आप सोच सकते हैं। मैं इस बात का गवाह हूँ, हमारी टीम कई अस्पतालों पर गई है। जिनको ये दिखता है कि प्राइवेट अस्पताल क्या गलत कर रहे हैं, उनसे किस तरीके से धनुकाई करनी है, लेकिन इनको ये नहीं दिखाई देता है कि हमारे एक अस्पताल में कितने सर्जन हैं, कितने MBBS हैं, कितने डॉक्टर की पोस्टिंग है और कौन डॉक्टर क्या दवा देता है। बाहर की दवाइयाँ भी लिखी जाती हैं। फिलहाल मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि राजकुमार मौर्य जैसे पत्रकार की यहाँ पर सही से इलाज नहीं हो रही, डॉक्टर की निगरानी सही से नहीं हो रही है, यह बात इन्होंने कहा। फिलहाल इस बात में दो ही चीज़ों की मांग है। पहला, जो अपराधी हैं, जो जान से मारने की कोशिश किए हैं, उन सारे अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग है इनकी और इनके परिवार का। और दूसरी मांग है कि इनकी अच्छे से देखभाल हो, नहीं तो ये प्राइवेट अस्पताल में कहीं भी अपना इलाज कराएंगे। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होती है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने रहेंगे। इस घटनाक्रम में क्या कुछ होता है, कौन गिरफ्तार होता है, क्या खुलासा होता है, पुलिस क्या करती है, इसका मैं खुलासा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते रहिए।